वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हम कर रहे हैं 6 क्लास का चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। मतलब नंबर्स के बारे में आपको पता है, नंबर्स जो आपने नेचुरल नंबर्स रीड किए हैं वो हैं हमारे पास 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और एक आपने सेकंड चैप्टर में रीड किए हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 ऑल द नंबर्स बट प्लस ज़ीरो भी इन्वॉल्व होती है, इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं। अब हम करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स। इसमें जस्ट नंबर्स के साथ आपने चेक करना है कि क्या कुछ कर सकते हैं, मतलब एक गेम लाइक। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले होता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो अच्छे से समझना है। अगर समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है। और फैक्टर्स और मल्टीपल्स, पहले फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई। आप मान लो 8 के मल्टीपल्स फाइंड कर रहे हो, तो 8 के मल्टीपल्स, तो आपको 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, सो ऑन जाते जाते आप किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करो, चाहे 1000 से मल्टीप्लाई करो, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते। लैक्स में, क्रोर्स में, जो भी नंबर आप लिखोगे तो वो फाइंड आउट कर सकते। दैट मीन्स दे आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब उनको काउंट नहीं किया जा सकता, कांट बी काउंटेड। ओके। फाइनाइट मतलब अगर यही चीज़ मैं 8 की फैक्टर्स फाइंड करने बैठूँ तो 8 किस किस नंबर पे डिवाइड होता है? तो 8 पहले तो 1 पे, ऑब्वियसली 1 पे हर एक नंबर डिवाइड होगा। फिर 2 4 ज़ा 8, 2 पे, फिर 4 पे, फिर लास्ट 8 पे। 1 और इट्सेल्फ जो भी नंबर का आप फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो वो 1 पे भी डिवाइड होगा और 8 पे भी ज़रूर हो, मतलब इट्सेल्फ पे ज़रूर होगा, अपने आप पे ज़रूर डिवाइड होता है। और बाकी के फैक्टर्स आपने फाइंड आउट कर लेने हैं। ये हैं फैक्टर्स। तो अभी हम इनकी डेफिनेशंस लिखते हैं कि फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या है और मल्टीपल्स की क्या है। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर इज नंबर factor of a number is an exact divisor। मतलब एग्जैक्ट डिवाइज़र का मतलब क्या है? रिमाइंडर इज ज़ीरो, जिसका रिमाइंडर ज़ीरो हो ऑफ दैट नंबर। मतलब किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पे जब रिमाइंडर ज़ीरो बचता है तब वो फैक्टर है, अदरवाइज दैट इज़ नॉट अ फैक्टर। रीज़न, क्योंकि वो रिमाइंडर छोड़ गया, मतलब वो प्रॉपर डिवाइड ही नहीं हुआ। जैसे हम 16 का सपोज कर लो निकाल रहे हैं, तो 16 का 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 पे ये डिवाइड नहीं होता, 4 पे होता है, 4 4 ज़ा 16, नेक्स्ट इज 8 एंड नेक्स्ट इज 16। ये 5 फैक्टर्स हैं 16 के। उसके बाद है हमारे पास मल्टीपल्स। मल्टीपल की डेफिनेशन क्या आएगी? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज फाउंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग any number with the given number। लाइक हमने 16 के ही मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो 16 को हम क्या करेंगे? पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 32, 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया दैट इज़ 48, सो ऑन जाते जाते आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करोगे देन यू कैन फाइंड आउट, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन
आता है। तो नेक्स्ट है, अब हम अगर मैं कर रही हूँ 4 × 5 = 20, तो 4 फैक्टर है, 5 भी फैक्टर है और 20 क्या है, दैट इज़ अ मल्टीपल। मतलब 4 और 5 दोनों पे ही 20 डिवाइड करेगा और जो ये जो टर्म आएगी वो होगी मल्टीपल, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें फाइंड आउट हुई है। उसके बाद है हमें कुछ चीज़ें कंक्लूजन्स निकले हैं, उन कंक्लूज़न को ही हम लिख रहे हैं जो आपको काफ़ी यूज़ होंगे, आपके माइंड में अगर रहेंगे तो आप कभी भी उनको यूज़ कर सकते हो। कंक्लूज़न नंबर 1 है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। हमेशा 1 किसी भी नंबर का फैक्टर हो सकता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का। सेकेंड कंक्लूजन हमारे पास है कि एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर भी है। थर्ड है हमारे पास एवरी फैक्टर, जो भी हमने फैक्टर फाइंड आउट किया है, मतलब जिसको डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आया है, ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइज़र। वो क्या होगा, एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा, अच्छे से वो डिवाइड कर देगा ऑफ दैट नंबर। That means remainder becomes 0. And fourth one is every factor is less than every factor, हर एक फैक्टर जो होगा is less than और equal to the given number। जो भी गिवन नंबर है, सपोज कर लेते हैं हम ऊपर करके आए हैं 16 को, तो 16 में हमने फैक्टर जब फाइंड किए वो लेस देन और इक्वल टू, मतलब 16 के से लेस होंगे या 16 के इक्वल होंगे, इससे बड़ा नंबर उसका फैक्टर नहीं हो सकता। हमने 8 में भी किया था, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, मतलब या तो वो 8 के इक्वल आ रहा है या उससे स्मॉल आ रहा है, उससे बिग नंबर कभी भी उसको डिवाइड नहीं कर सकता। एंड नेक्स्ट वन इज number of factors of a given number are finite। नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो फाइनाइट है, काउंट किए जा सकते, दे कैन बी काउंटेड। फाइनाइट का मीनिंग है दे कैन बी काउंटेड। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर is greater than or equal to that number। every multiple of a number is greater than, उससे बड़ा होगा और या उससे इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट, मतलब उनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो कितने भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट मीन्स दे कांट बी काउंटेड। ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वो क्या है, अपने आप का मल्टीपल है। मतलब उसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर ही मीन्स द सेम, वो इटसेल्फ ही आ जाता है हमारे पास। एंड नाइन्थ इज
सॉरी 9th नहीं है, तो ये सम अप है, ये सारे कंक्लूजन्स है। इसके बेस्ड अब हम सम करते हैं, जिसमें कि हमारे पास है जैसे फैक्टर फाइंड करने हैं, हमने फर्स्ट फैक्टर ऑफ 36 फाइंड करनी है। तो हमने क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 पे तो वो है ही है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 पे चेक करेंगे, 2 मीन्स 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर 0 आएगा, दैट मीन्स 2। 3 पे ये डिवाइड होता है, 4 पे ये डिवाइड होता है, 5 पे ये डिवाइड नहीं होता, 6 पे डिवाइड होता है बिकॉज 6 6 36। 7 पे ये नहीं होगा, 8 पे ये नहीं होगा, 9 पे होता है, 9 4 36। 10 पे नहीं होता, 11 पे नहीं होगा, 12 पे होगा, 12 3 36। एंड 12 के बाद 13 पे नहीं होगा, 14 पे नहीं होगा, 15 पे नहीं होगा, 16 पे नहीं होगा, 17 पे नहीं होगा, 18 2 एंड लास्ट इज 36। इस तरह से अगर आपने फैक्टर्स फाइंड करने हैं, आपने 1 से स्टार्ट करना है और 36 से तक आपने सारे नंबर्स को चेक करना है। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो आपको और इजी हो जाएगा, नहीं तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आगे है, हमने क्या करना है, 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के हमने 5 मल्टीपल्स फाइंड आउट कर, 8 के नहीं कर लो, 9 के फाइंड आउट करें, क्योंकि 8 हम पीछे इंट्रोडक्शन में करके आए हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। दीज आर द मल्टीपल्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स फर्स्टली क्या होते हैं, द नंबर्स अदर देन 1, द नंबर्स other than 1 whose only factors are 1 and the number itself are called prime numbers। प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है, या तो वो 1 पे डिवाइड हो या इटसेल्फ पे डिवाइड हो, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 पे डिवाइड होता है। उसके बाद 5 एक प्राइम नंबर है, 6 है वो भी 2 पे डिवाइड होता है, 7 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 के 8 और 9 नहीं है, 8 क्योंकि 2 पे डिवाइड होता है, और 9 है जो वो 3 पे डिवाइड होता है। उसके बाद आएगा 11 एंड सो ऑन। हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो या 1 पे डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ पे डिवाइड होते हैं, अदरवाइज दे कांट बी डिवाइडेड ऑन एनी अदर नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। Composite numbers having more than 2 factors are called composite numbers। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ज़्यादा जिसके फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाए उन्हें कहा जाता है कॉम्पोजिट नंबर्स। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है, अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 15 से लेस्ट हमने सारे प्राइम नंबर्स चेक करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप एक काउंटिंग लिख सकते हो 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 and 10 and next is 11, 12, 13, 14 and 15 कि आप इसमें से किसी को स्किप ना करो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 तो होता ही नहीं है प्राइम नंबर, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 पे 15 को अगर डिवाइड करें तो 3 5 ज़ा 15, सो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 4 पे हम डिवाइड नहीं कर सकते, सॉरी मैं 15 से डिवाइड कर रही थी। 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो दैट इज़ नॉट अ फैक्टर। सॉरी 3 इज़ अ प्राइम नंबर, रॉन्ग हो गया। 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 6 जो है वो 2 का डिविजिबल है, सो इट इज़ नॉट। 7 इज़ अ प्राइम नंबर। 8 2 का डिविजिबल है, वो नहीं होगा। 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, वो नहीं होगा। 10 इज़ 2 का मल्टीपल, वो नहीं होगा। 11 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 12 जो है 2 पे डिवाइड होता है एंड 13 जो है वो 1 और 13 के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। 14 जो है 2 और 7 दो नंबर्स पे डिवाइड होता है, दैट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 15 जो है 3 और 5 पे डिवाइड होता है। तो हमारे पास बचा क्या, 2, 3, 5, 7, 11 and 13. These are the prime numbers that are less than 15. सो इस तरह से प्राइम नंबर आ गया। और इससे हमें एक और कंक्लूज़न मिलता है कि हमारे पास 2 एक सिंगल इवन नंबर है जो कि प्राइम है, अदरवाइज़ बाकी सारे क्या है, ऑड नंबर्स है। ये नोट कर लेना बात, कि नोटिस में रखना, 2 इज़ द सिंगल नंबर, सिंगल इवन नंबर दैट इज़ अ प्राइम, अदरवाइज ऑल आर द ऑड प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास, जिसमें हम करेंगे, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। मतलब इसके लिए हमें पहले तो फैक्टर्स पता होंगे, फिर मल्टीपल्स पता होंगे, और हम उसमें से कॉमन चीज़ें निकालेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट इसको क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 75 एंड 60। पहले क्या लिखेंगे, 75 के सारे हमें फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे, फिर हम 60 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, फिर उनमें से कॉमन्स निकालेंगे। तो 75 जो है 1 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है, 5 पे, 15 पे, 25 पे एंड 75 पे, इन नंबर्स पे डिवाइड होता है। और 60 जो है 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5, 6, 10, 12, 15, 30 एंड 60, इन सब पे डिवाइड होता है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 15 दोनों में कॉमन आ रहा है, एंड बस। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 3, 5 एंड 15। ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स। फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4। 3 एंड 4। पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखेंगे। 3 के मल्टीपल्स, आप 3 का टेबल कहीं तक भी लिख सकते हो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। और मल्टीपल्स ऑफ 4 क्या हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40। तो इसमें हमारे पास कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, एक तो 12 आ रहा है जो दोनों नंबर्स में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 24। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ तो सिर्फ ये था कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमने कॉमन मल्टीपल्स लिख दिए। 12 एंड 24। इन केस ये बोलते कि फाइंड द कॉमन फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स, तो हमने क्या करना था, इसको इतना आगे तक मल्टीप्लाई करना था कि हमें एटलीस्ट 5 कॉमन मल्टीपल्स लिख लें, लेकिन ये वाला सम हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने फैक्टराइजेशन मतलब उसको डिवाइड करके देखना है, प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स पे ही डिवाइड करना है। तो सपोज कर लेते हैं हम 980 एक ऐसा नंबर है जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से डिवाइड करना है। फर्स्टली हमने ये इवन नंबर है तो हमने 2 से डिवाइड करनी है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 0। फिर 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब 245 जो है ना 2 पे डिवाइड होगा ना 3 पे डिवाइड होगा, ये किस पे डिवाइड होगा, 5 पे। 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45 और 49 किस पे होगा, 7 7 ज़ा। तो इसकी ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको लिखने का वे किया जाएगा 980 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। इन केस इसका आगे आता है फैक्टर ट्री बनाओ। फैक्टर ट्री के लिए हम क्या करेंगे, हम 980 से स्टार्ट करेंगे। 980 जो है वो 2 और 490, फर्स्टली क्या बना है 2 पे डिवाइड करके इसका आंसर आया 490। अगर 490 को हम डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनेगा, 2 एंड 245। और 245 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ वो क्या बनेगा, 549 और 49 को 7 एंड 7। इसे फैक्टर ट्री कहा जाता है। ये मतलब ये तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से बता दिया। अब इन जनरल अगर आप करते हो, सपोज कर लेते हैं हम 90 का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 90 में हमने क्या करना है, इवन नंबर है तो ये किस पे डिवाइड होगा, 2 पे। 45, 245 ज़ा 90। तो 45 फर्स्टली प्राइम फैक्टर्स में 2 पे नहीं डिवाइड होगा क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, तो ये किस पे डिवाइड होगा, 3 पे। 15 और 15 आगे किस पे डिवाइड होगा, 3 5 ज़ा 50। तो ये क्या बन गया हमारा फैक्टर ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास HCF। HCF होता है H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन एंड F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये आप अगर 10th तक भी मैथ्स को कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको, आगे तो आपकी चॉइस रहेगी, तो 10th तक ये HCF LCM जो है यूज़ होंगे ही होंगे। बाकी आपकी रूटीन लाइफ में भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। HCF इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर है लेकिन वो सबसे हाईएस्ट नंबर है। तो हमने अगर सपोज कर लो 20, 28 और 36 का फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, 20 पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर्स की करेंगे, देन वी गेट दिस। और 28 पे अगर हम डिवाइड करते हैं 2 14, 2 7 ज़ा 7 1 ज़ा। और 13 पे अगर हम करते 36 का अगर हम करते हैं देन वी गेट 2 18, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो ये 20 क्या बन गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 एंड 28 क्या बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 36 इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम कॉमन निकालते हैं तो एक तो ये 2 कॉमन आ गया, एक ये वाला 2 कॉमन आ गया, तो HCF इज 2 इंटू 2, जो कॉमन पार्ट है उसे सिंगल टाइम लिखना है हमने, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। 4 is the HCF of 20, 28 and 36। दैट मीन्स 4 जो है 20 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 28 को भी डिवाइड कर रहा है और 36 को, कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट है और वो तीनों को डिवाइड करेगा। तो देखो 4 5 ज़ा 20, इट इज़ डन, 4 7 ज़ा 28, इट इज़ ऑल्सो डन, एंड 4 9 ज़ा 36, इट इज़ ऑल्सो डन। सो नेक्स्ट है हमारे पास LCM। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे
मतलब कॉमन मल्टीपल निकालना और जो सबसे छोटा हो। मल्टीपल तो हम बहुत बड़े से बड़ा फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा दे आर इनफाइनाइट। हमने सपोज कर लो 3 नंबर्स ले लिए 20, 25 एंड 30। तो हमने क्या करना है, इसको 2 पे डिवाइड किया। 2 टेंस 25 एंड 2 से 15। और ये तीनों नंबर्स इसके बाद किस पे डिवाइड होते हैं, 5 पे। 5 2 5 5 5 3। अब इनको सिंगली डिवाइड करो एक एक नंबर को। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इज द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर। इसको हम मल्टीप्लाई कर दे, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 100 को 3 से किया 300 इज द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। तो हमारा इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। और इसमें से इस चैप्टर में एक डिविजिबिलिटी जो मेथड्स हैं वो मैंने छोड़े हैं, इस वीडियो में नहीं है, उसकी एक अलग वीडियो है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड बाय।